Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations, law of assumption, law of attraction and LA success stories. आज की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी फिर से मेरे क्लाइंट की एक सक्सेस स्टोरी आ चुकी है जिन्होंने मुझे द डे बिफोर कल सेंड की थी और आज मैं इसे शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास गाइस और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ पड़ी हैं बिकॉज आई वॉज़ बिज़ी। मैं काफ़ी सारे चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। इसी वजह से ना जो वीडियो है या फिर जो स्टोरी है उसकी एडिटिंग में टाइम लग जाता है जिसकी वजह से मैं जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाती। वो वाली सक्सेस स्टोरी भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये सक्सेस स्टोरी आपको सुननी चाहिए जो कि है एसपी के बारे में। और आप सभी लोग मुझसे कोचिंग ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए, वरना आप इसके बिना भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मेरी क्लाइंट ने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया है और बहुत ही मैजिकल वे में, बहुत ही ज़्यादा आसान सी चीज़ें इन्होंने अप्लाई करी थी, प्रैक्टिस की थी और उसके बाद इनको रिज़ल्ट मिलता है। एंड प्लीज़ गाइज ये सक्सेस स्टोरी को पूरा सुनना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखती हैं कि हाय रीत, आई वॉन्ट टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी विद यू, सो फाइनली आई एम शेयरिंग दिस एज यू हैव गाइडेड मी रीत। ओके, इन्होंने पहले लिखा है कि रीत आपने मुझे इतनी अच्छे तरीके से गाइड किया और मुझे सक्सेस स्टोरीज़ और अपने एक्सपीरियंसेस बताएं जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और उसकी वजह से ही मैंने गिव अप नहीं किया था। इसके लिए थैंक यू। आगे ये लिखती हैं कि आज मुझे मेरा एसपी मिलने आया रेस्टोरेंट में जहाँ पर ये वर्क करती हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट में जॉब करती हैं जहाँ पर इनके एसपी ने मिलने आए थे और वो सीधा इनके पास आए। ये कहीं पर काम कर रही हैं और वो सीधा रेस्टोरेंट में एंटर किया और सीधा इनके साथ आए। वो कहीं पर रुके नहीं और कहीं पर बैठे नहीं और सीधा आकर इनसे बोले वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की ज़रूरत है या फिर हमें किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है। बट आई इग्नोर्ड हिम। ये लिखती हैं कि मैंने उन्हें इग्नोर किया जैसा कि आपने बताया हुआ है। इनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या आपको करना है। ये उस चीज़ की बात कर रही हैं। तो इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसके बाद उसके एसपी ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की और अपने फीलिंग्स के बारे में बताया उन्हें। ठीक है, मतलब कि बात शुरू की, उन्हें वो कुछ बताना चाहते थे और फिर वो कंटिन्यू रखी उन्होंने अपनी बात, बट ये उन्हें इग्नोर कर रही थी। इन्होंने सिर्फ उसे सुना और कुछ भी रिप्लाई नहीं करा और उसके बाद ये कहती हैं कि आई जस्ट लेफ्ट द रेस्टोरेंट। मैंने रेस्टोरेंट को लेफ़्ट करा, उसे मतलब छोड़कर बाहर निकल गई क्योंकि मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी थी। मेरा जो जॉब का टाइम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था, इसी वजह से मैं वहाँ से चली गई और बिना कोई भी बात किए अपने एसपी के साथ। आगे लिखती हैं कि इनके एसपी ने इन्हें फॉलो करा, इनके पीछे गए और इनका हाथ पकड़ लिया एंड उसके बाद वो शाउट करने लगे, ज़ोर से चिल्लाने लगे कि तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग वेयर एज वी वर इन नो कॉन्टैक्ट। जबकि ये कहती हैं कि आज इतना कुछ हुआ उस जबकि हम 3 महीनों से नो कांटेक्ट में थे। ठीक है, और इसके मेरी प्रैक्टिसेस के बाद, मैनिफेस्टेशन के बाद 3 महीने बाद इनको एक ही दिन में इतनी बड़ी मूवमेंट मिलती है और जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आगे लिखती हैं कि फाइनली मैं बोली, उनके इतने ज़्यादा कन्विंस करने पर जब वो इतना ज़्यादा बोल रहा था तो उसके बाद फाइनली इन्होंने बोला, अपनी फीलिंग्स को अपने थॉट्स को शेयर किया। ठीक है, इट मीन्स कि इन्होंने ये उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्यों नहीं इन्हें उनकी बात कर रही थी, क्यों नहीं इग्नोर कर रही थी, ये सारी बस उनकी कोई बात होती है। एंड उसके बाद उसमें कुछ ओल्ड स्टोरी भी थी जो इन्होंने उसके साथ बोला और उसके बाद ये कहते हैं कि वी बोथ क्राइड। ठीक है, हम दोनों रोने लगे और उसके बाद हम दोनों ने हग करा और एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ और अब सब कुछ ठीक है एंड वी आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप एज आई अफर्म्ड। ये कहती हैं कि जैसे कि मेरी एफर्मेशन थी, मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, तो वही आज मैं फील कर रही हूँ कि हाँ, हम ऑल सच में एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। एंड thank you so much for your support and blessings, Reet, love you so much. I also love you so much, all the clients and all the subscribers और all the people जो भी अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उन्हें
बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आप बताइए कि आपको क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको भी ऐसी चीज़ कुछ मैनिफेस्ट करना है तो गो अहेड, जस्ट गो फॉर मैनिफेस्टेशंस। और आगे मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ प्रेयर और मैनिफेस्टेशन के बारे में, बिकॉज़ मुझे मुझे ना किसी ने मैसेज करके बोला था कि प्रेयर और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफ़रेंस होता है। सो उसके लिए भी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, ये थी मेरी एसपी की ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी, एंड आई होप यू लाइक इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।